जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 13 फरवरी का करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन करेंगे कुमार गौरव सर की क्लासेस का। इससे पहले आप ये RWR PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उधर आपको PDF इसकी मिल जाएगी। चलो कुमार गौरव सर की क्लासेस का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवाबा सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कहाँ के रहने वाले? लेबनान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नीदरलैंड हेग में है। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जूलिया है, जो कहाँ के रहने वाली हैं? युगांडा की। इसमें एक भारतीय न्यायाधीश हैं, वो कौन है? दलवीर भंडारी जी हैं, जो री इलेक्ट हुए, पहले भी ये 9 साल के लिए रह चुके हैं, दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। दलवीर भंडारी कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के रहने वाले हैं। अब लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। कि नवाबा सलाम जो हैं लेबनान के रहने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा के रहने वाली जो उपाध्यक्ष है, कहाँ के रहने वाली हैं? युगांडा के रहने वाली। युगांडा की राजधानी कंपाला है। लल्लन टॉप, यूएनएससी में जो कुछ सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? यूएनएससी में कुछ सदस्य 15 होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं? वीटो पावर होती है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का काल होता है। स्थायी सदस्य होते हैं वो तो परमानेंट स्थायी हैं, उनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं हो, परमानेंट उनका कार्यकाल रहता है। अस्थायी सदस्य का 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। इंडिया इसका 8 बार सदस्य मेंबर रह चुका है। महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? डेनिस फ्रांसिस बने हैं। इकोसोक के जो कुल सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली हैं, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। वर्तमान कौन है? यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? यूएनओ के एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है? तो हिंद महासागर के 2 देशों में यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है। वो देश हैं श्रीलंका और मॉरिशस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में, कब किया गया था? 2016 में यूपीआई स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लल्लन टॉप क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जगन्नाथ हैं। ये भारतीय मूल के निवासी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या मॉरिशस में भारत की रहने वाली है। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। और सिलीनेक्स अभ्यास भी इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। क्या है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस बोलते हैं, कोई पोर्ट लुइस बोलते हैं। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। यूपीआई अपनाने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया है? यूरोप का प्रथम देश यूपीआई अपनाने वाला फ्रांस बन गया है। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को बंद कर दिया? तो आरबीआई ने पेटीएम बैंक को बंद करने का निर्णय लिया है। हाल ही में लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ हुआ है? तो 25वां सत्र हुआ है भारत में। कहाँ हुआ है? असम गुवाहाटी में हुआ है। ये भारत में पहली बार इसका सत्र का आयोजन किया गया है। ये जो लघु चाय धारक परिसंघ है, किसके अंतर्गत आता है? एफएओ के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी एफएओ की? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम इटली में है। और इसके हेड कौन है? एफएओ के हेड क्यू डोंगी हैं। इसका आप पीडीएफ नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली क्लासेस ऐसे ही मिलते रहें। मुख्यालय चीन से भारत आएगा। इसका मुख्यालय कहाँ आएगा? अभी तक मुख्यालय इसका चीन में था, अब इसका भारत में शिफ्ट होगा। भारत 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बना। कितने वर्ष के लिए बना अध्यक्ष? 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लल्लन टॉप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था इस साल का? बंगलोर में हुआ है। G20 2023 में भारत में हुआ था। कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? भारत मंडपम नाम पर स्थान दिया था, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसकी थीम क्या थी? 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, जिसको हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम नाम से जानते हैं। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर G20 की थीम थी।
कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अपना रोहन बोपन्ना है। ब्रांड एम्बेसडर कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रोहन बोपन्ना। यह सीओ को होस्ट किसने किया? इंडिया में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है सीओ का? बीजिंग में है। यह सीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी? वाराणसी बनी है। अगला, आईओसी की 14 नंबर की जो बैठक हुई है, 14वें नंबर की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई है। विश्व यूनानी दिवस 2024 मनाया गया। कब मनाया गया यूनानी दिवस? 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? जो हजीम अजमल खां की जयंती पर मनाया जाता है। ये एक यूनानी चिकित्सक थे, हजीम अजमल खां। इनके स्मृति में यूनानी दिवस मनाया जाता है। इंडिया में कब शुरुआत हुई? 2016 में आयुष मंत्रालय की शुरुआत हुई आयुष नाम से। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, H फॉर होम्योपैथिक। तो पूरा होगा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक। 2017 में यूनानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। यूनानी के 4 मूल तत्व हैं। वो 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अग्नि, जल, कला, पित्त और पृथ्वी इसके 4 मूल तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय डे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय डे उनके बारे में जान लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस की याद में उनका बर्थडे 23 जनवरी को होता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता डे मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के अंडर 19 जो वनडे मैच जीता है, किसने जीता? विश्व कप का विश्व कप अंडर 19 किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। किस किस के बीच हुआ था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजेता हुई है। कप्तान इंडिया टीम के कौन थे? उदय साहरन थे, जिन्होंने कि सर्वाधिक रन इस मैच बनाए उदय साहरन ने। ये कप वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए, जिससे कि आपको ये वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। लल्लन टॉप क्या थे? वर्ल्ड कप से रिलेटेड लल्लन टॉप हम जान लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता है। उप विजेता इसका भारत रहा हुआ था। कप्तान ऑस्ट्रेलिया टीम के कौन थे? पैट कमिंस थे। रोहित शर्मा क्या थे? इंडिया टीम के कप्तान थे। गोल्डन बैट का अवार्ड विराट कोहली को मिला था और गोल्डन बॉल का अवार्ड मोहम्मद शामी को मिला था। विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई है वो कहाँ हुई है? हरियाणा में हुई है। नहीं सॉरी, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हरियाणा ने जीता है। और हराया किसको? राजस्थान को। उप विजेता राजस्थान रहा विजय हजारे ट्रॉफी का, और विजेता हरियाणा टीम रही है। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विश्व के एंजेलो मैथ्यूज हैं, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। जो किस टीम के खिलाफ विश्व कप हुआ था? बांग्लादेश के खिलाफ। उसमें टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हुए हैं। एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहे? श्रीलंका इसका उप विजेता रहा हुआ है। और एशिया कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? ये भी जान लीजिएगा। इंडिया ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीता और दूसरे पर श्रीलंका ने इस कप को जीता हुआ है। एक कार्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कार्ड सेल थेरेपी एक शुरू की गई है, उसका संबंध किससे है? जो ब्लड कैंसर से इसका संबंध है। तो कार्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे? ब्लड कैंसर से। कार्ड का फुल फॉर्म जान लेते हैं। काइनेमिक एंजिनन रिसेप्टर, या रिसेप्शन बोल सकते हो, रिसेप्टर भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है? टी सेल जो होते हैं WBC, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना। WBC क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह तकनीक क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। जो कार्ड तकनीक अपनाई जाएगी रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करेगी। इसका विकास कौन कौन करेगा? टाटा हॉस्पिटल और IIT बॉम्बे मिलकर इसका विकास करेंगे कार्ड थेरेपी का। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? इन्होंने क्या किया है? पहला दक्षिण भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ करेगी? हैदराबाद में। तो दक्षिण भारत का इसका नाम क्या दिया गया? दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र नाम दिया गया हैदराबाद को। शुरू किसने किया है? वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी जो मंत्री हैं। वेंकैया नायडू इंडिया के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं और जी किशन रेड्डी ने इसको शुरुआत की है।
अब संगीत नाटक अकादमी है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट अध्यक्ष इसके कौन थे? राज मन्नार थे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है सांस्कृतिक नाटक अकादमी के? संध्या पुरेचा हैं। जो लल्लन टॉप है, आज के शास्त्रीय नृत्य जो है जितने, उनके बारे में जान लेते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और उसके कौन कौन से कलाकार फेमस है। शास्त्रीय नृत्य जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जिसके फेमस कलाकार हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। रुक्मणी देवी इसकी फेमस कलाकार और वैजयंती माला भी इसकी फेमस कलाकार है। कथकली केरल का है। यूपी और नॉर्थ का कौन सा है? कथक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट गलत लिखा है। यूपी और नॉर्थ इंडिया का कौन है? कथक है, जिसके फेमस कलाकार पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। जो नवीनतम क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य है, जो कौन सा है नवीनतम पूछा जाएगा तो सत्रिया है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। जो इसकी कल्याणी अम्मा इसकी फेमस कलाकार है। हमारे टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़िएगा RWR क्लासेस, जिससे कि आपको PDF नोट्स आपको उधर ही सेम ये मिलते रहेंगे। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड होते रहें। अगला क्वेश्चन है, RPM ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया। तो RPM ने 67 नंबर की एक ड्यूटी मीट आरंभ की। वो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में। जगजीवन राम जो एकेडमी है उसमें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है 67 नंबर का। मुख्य अतिथि से कौन थे? जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इसके मुख्य अतिथि रहे हुए हैं। ये क्यों हुआ था? वैज्ञानिक पहचान करना अपराध के लिए, क्यों आजकल अपराध बहुत हो रहे हैं, उसकी वैज्ञानिक पहचान करना, नए नए सर्विलेंस इक्विपमेंट डॉग के माध्यम से वैज्ञानिक पहचान करना, इसलिए किसकी? RPM ने ये पहल शुरू की है। लंदन टॉप ऑफ के क्या है? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक हुआ है वो कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया था। MotoGP रेस कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किसने जीता था? मार्को बेचेजी ने इसको जीता था। वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, केरल सरकार ने KPP नाबियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केरल सरकार ने नाबियार पुरस्कार प्रदान करता है, उसको किसको प्रदान किया गया? S सोमनाथ को। S सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्होंने चंद्रयान 3 के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। S सोमनाथ की जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन से? शेर जिसने चांदनी पी ली, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? S सोमनाथ की। लल्लन टॉप क्या है? भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है। जो भारत रत्न है, हाईएस्ट अवार्ड जो है 5 लोगों को दिया गया। कपूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण अडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव को। तो 2024 का भारत रत्न जो दिया गया 5 लोगों को। कपूरी ठाकुर याद रखिएगा, जो बिहार के CM है, जिसको लोक जननायक के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, बिहार के पूर्व CM रहे हुए। लाल कृष्ण अडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हुए। MS स्वामीनाथन हरितक्रांति, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव ये सारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 200वीं जयंती। ये कहाँ के रहने वाले थे? इनके बारे में हम पूरा बायोडाटा जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। नारा इन्होंने क्या दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती, इनको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। नारा इन्होंने दिया तो वेदों की ओर लौटो, बहुत फेमस नारा रहा हुआ है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था घर वापसी के लिए, कि जिन लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है वो घर वापसी कर लें, इन्होंने उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। पूर्ण स्वराज की मांग भी इन्होंने की थी। स्वराज सर्वप्रथम किसने दिया था? इन्होंने दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश जो बुक थी, आर्य समाज की स्थापना के लिए इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश बुक लिखा है 1875 में।
आर्य समाज की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। SSC GD का एग्ज़ाम 13 भाषाओं में होगा, हिंदी अंग्रेजी में के अलावा अभी ये 13 भाषाओं में आयोजन किया जाएगा, जिसकी जो लोकल लैंग्वेज है। आज के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुमार गौरव सर की क्लास से हम डिस्कस कर रहे थे। ये PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेलीग्राम पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसका आप सही से रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें और आप अपना टाइम बचा जाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।